ये कहानी एक फॉक्स डीमन और एक सीईओ के बीच की है। ये सिर्फ एक रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहाँ उन दोनों को पता नहीं है कि वो एक दूसरे से जितना भी दूर जाए, बट आखिर में उन्हें एक साथ ही होना है। इस कहानी में लव स्टोरी के अलावा एक कर्स भी है, जिसकी वजह से उनका मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्या आपको भी जानना है कि ये प्यार जो पहले से ही किस्मत में लिखा हुआ है, उसके लिए इन दोनों को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा या फिर कितना दूर जाना पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। फॉक्स डीमंस, जिनका ओरिजिन फॉक्सेस हैं और जो कभी नहीं मरते, ये फॉक्सेस कभी कभी ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत भी होते हैं। इनमें मेंस को सिड्यूस करने की स्पेशल एबिलिटीज़ भी होती हैं। कोई भी इंसान अगर इनके पास से गुज़रता है तो वो अपने आप ही उनके पास खींचा चला जाता है। आज के ज़माने में कुछ खूंखार औरतों की वजह से जो किसी और के पार्टनर्स को सिड्यूस करने लगी हैं, फॉक्स डीमन इस टर्म की रेपुटेशन उन लोगों की वजह से ख़राब हो चुकी है। कहानी की शुरुआत में एक सिली और क्यूट फीमेल फॉक्स जिसका नाम डोई है, वो सड़क पे चलती जा रही होती है। चलते चलते वो अपने आप से बात करने लगी और उसने कहा, मैंने इतने सालों से तुमसे प्यार किया और अपने आप को तुम्हारे लिए सेव किया, क्योंकि मुझे एक अच्छी बीवी बनना था और एक फैमिली स्टार्ट करनी थी। बट तुमने मुझे चीट किया ये बोल के कि मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें अपने पास नहीं आने दिया। और तुम्हारे सामने उस लड़की ने भी मुझे अगली बोला। तुमने ये सब उस डीमन फॉक्स के लिए किया, बट सच तो ये है कि मैं रियल फॉक्स डीमन हूँ। ये बोल के डोई रोड पे बिना सोचे समझे चलने लगी। तभी उसे एक आदमी ने एनिमल फॉर्म में देखा और कहा, क्या मैंने अभी एक फॉक्स को आराम से चलते देखा? नहीं, शायद वो कुछ और होगा। डोई चलते चलते एक ब्रिज के पास जा पहुंची और अपने आप से कहने लगी, मैं फॉक्स डीमन हूँ जिसको लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं आता। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी खो दिया। जब मैं फॉक्स होती हूँ तब मैं अच्छी भी दिखती हूँ। आई होप मुझे कोई अच्छा दिल का आदमी एज अ पेट रखे। मैं इंसान बन के नहीं रहना चाहती। मैं बहुत थक गई हूँ। डोई रोते हुए आगे बढ़ रही थी, बट एक कुत्ता उसका पीछा करने लगा। जब डोई ने पीछे देखा तब उसने उस कुत्ते को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी इंसान है और वो सिर्फ एक कुत्ता। बट जब डोई ने रियलाइज़ किया कि वो फॉक्स फॉर्म में है तो वो काफ़ी डर गई, क्योंकि वो कुत्ता उससे कई ज़्यादा खूंखार था। फिर वो कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। डोई हेल्प के लिए चिल्लाते भागने लगी। तभी उसे एक पर्पल बालों वाले आदमी ने उठाया। उस आदमी के साथ एक और ब्राउन बालों वाला बंदा भी था, जिसने कहा, एक सिल्वर फॉक्स? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी सड़क पे इतना रेयर एनिमल देख पाऊँगा। क्या ये जू से भागा हुआ फॉक्स है? और ये तो फीमेल फॉक्स है। उस आदमी की हरकतें देख डोई ने उसके मुंह पे ज़ोर से किक मारी। फिर पर्पल बालों वाले आदमी, जिसका नाम मैंजी है, उसने कहा, हाथ हटाओ, अभी मेरी है। तो उस दूसरे आदमी ने कहा, क्या तुम्हें क्लीन रहना पसंद नहीं है? तुम्हें क्यों ऐसा बदबूदार फॉक्स चाहिए? ये मेरा पूरा फेस ख़राब करने वाली थी। फिर मैंजी ने कहा, तुम बहुत बोलते हो। फिर डोई ने कहा, ये क्या हो रहा है? क्या मैं किडनैप हो चुकी हूँ? रुको, मैंने तो ऐसे ही बोला था कि मुझे कोई पेट बना ले। मुझे सचमुच किसी का पालतू जानवर नहीं बनना है। मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है? उसके बाद मैंजी डोई को अपने घर ले गया। वहाँ डोई को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे।
डोई को वहाँ अकेले छोड़ मैंजी नहाने चला गया। फिर डोई वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। जब मैंजी नहा रहा था तब उसने कहा, वो फॉक्स कितनी सॉफ्ट और वार्म है। मुझे अभी ऐसे लग रहा है जैसे मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा है। क्या इसीलिए मॉम को फॉक्स पसंद थे? दूसरी तरफ डोई एक कबर्ड जैसी चीज़ पे चढ़ गई। उसे वहाँ एक बॉक्स दिखा। उसे लगा कि उसकी वजह से वो बॉक्स टूट गया, बट वो बॉक्स को धक्का लगा था। उस धक्का लगने की वजह से वो बॉक्स खुल गया और उसमें से एक डायमंड जैसी चीज़ निकली और उसके अंदर से एक लाइट निकली और वो लाइट पता नहीं क्यों बट वो फॉक्स के अंदर गई और उसके ह्यूमन फॉर्म वाले फेस पे जो दाग था वो तुरंत निकल गया। बट डोई को कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। उसे लगा कि उसके पास से अभी ठंडी हवा गई और उसे ताज़ा फील होने लगा। उसके बाद मैंजी नहाकर बाहर आया। उसने अपने सर्वेंट से पूछा, क्या फॉक्स अपनी जगह पे है? कहीं वो भाग तो नहीं गई? फिर सर्वेंट ने कहा, जैसे आपने कहा था मैंने वो रूम लॉक कर दिया था। वहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैंजी ने उस रूम का दरवाज़ा खोला और डोई सोचने लगी कि वो वहाँ से कैसे भाग निकलेगी। जब मैंजी और सर्वेंट ने अंदर एंट्री किया तब उन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाजे को खुला छोड़ दिया और डोई ये मौका देख वहाँ से भाग निकली। उसके बाद सर्वेंट को भी समझ नहीं आया कि वो फॉक्स कैसे भाग गई। उसने तो सब अच्छे से लॉक किया था। फिर मैंजी को वो खाली बॉक्स दिखा जिसमें कोई डायमंड जैसी चीज़ थी और उसने उस बॉक्स को खाली देख कहा, उस फॉक्स ने मेरी मॉम की कीमती चीज़ चुरा ली। ये सुन के सर्वेंट भी काफ़ी शॉक हो गया। फिर मैंजी ने कहा, अगर मुझे वो फॉक्स कहीं दिखी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ डोई रास्ते पे अकेले भागने लगी और भागते भागते उसने वापस ह्यूमन फॉर्म ले लिया। फिर उसने कहा, मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है। मुझे की को कॉल करना ही पड़ेगा। तभी अचानक सामने से एक कार आई। वो कार डोई के पास आके रुकी। उसमें से एक बंदा निकला और वो कोई और नहीं की था जिसको डोई कॉल लगा रही थी। उसने डोई से पूछा, क्या कल तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है? तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? तो डोई ने कहा, प्लीज़ उसके बारे में बात मत करो। फिर की ने कहा, डोई क्या हुआ? मत रो, क्या हुआ बताओ। उसके बाद की उसे अपने घर ले गया। जाते ही डोई ने मिरर लिया और अपना फेस देख के कहा, अजीब बात है, मेरा बर्थमार्क फेस से कहाँ चला गया। फिर की ने पूछा, लैंगमिंग ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लैंगमिंग डोई का फियांसे होता है। उसके बाद डोई ने कहा, मैं ही फूल थी। इतने सालों उसके साथ रहने के बाद भी मैं उसे पहचान नहीं पाई। थैंक यू फॉर द कॉफ़ी। तो की ने कहा, भूल जाओ, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी हो। फिर डोई को आंटी का कॉल आया। डोई ने उन्हें भी सब बता दिया कि कैसे उसके फियांसे ने उस पर चीट किया। ये सुन के उसकी आंटी ने कहा, अच्छा, ज़्यादा अपसेट मत हो, सब भगवान पे छोड़ दो। बाय द वे, तुम्हारे और लैंगमिंग के बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ है, राइट? तो डोई ने कहा, नहीं, मैंने आपकी एडवाइस ली थी और मैंने उसे मुझे टच करने से मना कर रखा था और इसीलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। फिर आंटी ने कहा, यह अच्छी बात है,
और याद रखना, सिल्वर फॉक्सेस यूनिक क्लैन को बिलोंग करते हैं। तुम मुसीबतों को अट्रैक्ट करती हो और तुम्हारे मेल पार्टनर के बुरे कर्म भी तुम पे भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए राइट मैन चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डोई ने कहा, ओके, मैं समझ गई। फ़ोन रखने के बाद डोई ने खुद से कहा, कोई भी फॉक्स डीमन मेरे जितना अनलकी नहीं हो सकता। मैं ये सारी मुसीबतें झेलने के लिए ही पैदा हुई हूँ, बट ये मेरे लिए नई शुरुआत करने का अच्छा मौका है। मुझे अभी किसी को डेट नहीं करना, मुझे बस अपने करियर पे ध्यान देना है और उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है। और एक फॉक्स की लाइफ में हो भी क्या सकता है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे बस हैप्पी लिटिल फॉक्स बनना है। ये बोल के डोई मैंजी के बारे में सोचने लगी कि वो कितना कूल था, बट फिर उसने अपने आप को चाटा मारा और कहा, उसके बारे में सोचना बंद करो। उसके जैसा लड़का कभी मुझ जैसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसके बाद डोई सो गई और अगली सुबह जब वो की से मिली तो उसने उससे कहा, क्या तुम बी सिटी जाओगी बिजनेस ट्रिप पे? तो डोई ने कहा, मैं क्यों? फिर की ने कहा, जिस रिपोर्टर को आज हम भेजने वाले थे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जगह हम किसी और को भेजना चाहते हैं और तुम्हारे करियर के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। क्या तुम जानना चाहोगी? तो डोई ने कहा, ओके, मैं जाती हूँ। फिर तभी वहाँ डोई की कॉलीग उससे बात करने के लिए आई और उसने कहा, मुझे पता है तुम शादी को लेकर अपसेट हो, बट तुम्हें ऐसे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो डोई ने कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे बस इन सब से बाहर निकलना है और एक नई शुरुआत करनी है और ये बिज़नेस ट्रिप मेरे लिए ही प्लान हुई है और मुझे काफ़ी वक्त से बाहर जाना था, तो ये मेरे लिए अच्छा मौका है और मुझे अभी अपने काम पे ध्यान देना है। तो उसकी कॉलीग ने कहा, डोई अभी ठीक लग रही है, वो काफ़ी बदली हुई भी लग रही है। अच्छा है, बट उसके फेस पे जो बर्थ मार्क था वो कहाँ गया? उसके बाद डोई अपने बिजनेस ट्रिप पे निकल गई। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तब उसने अपने आप से वादा किया कि अब से वो हर काम में अपना 100% देगी। और फिर वो अपना बैग उठा के ले जा रही थी कि उसका पैर फिसल गया, बट तभी उसे एक लड़के ने संभाल लिया और कहा, ध्यान से, लगी तो नहीं? फिर डोई ने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर उस लड़के ने कहा, क्या आप वैकेशन पे अकेले आई हैं? तो डोई ने कहा, हाँ, मैं अकेले आई हूँ, बट मैं वैकेशन पे नहीं हूँ। मेरा नाम डोई है और मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं यहाँ बिजनेस ट्रिप पे हूँ। फिर उस लड़के ने कहा, आपसे मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम मोकी है। मुझे देर हो रही है, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? आप कहाँ जा रही हैं? तो डोई ने कहा, ओह नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ, मैं खुद से जा सकती हूँ। आगे उसने अपने आप से कहा, इसके जैसा हैंडसम लड़का तो बहुत रिच फैमिली से होगा, तो इसे मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मुझे इससे संभल के रहना पड़ेगा। फिर मोकी ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है तुम जा पाओगी? क्योंकि इस वक्त कैब मिलना बहुत मुश्किल है। तो डोई ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे कॉलीग मुझे यहाँ लेने आ रहे हैं, मैं चलती हूँ। तभी वहाँ मोकी के बॉडीगार्ड्स आए और उनमें से एक ने पूछा, यंग मास्टर, आपको अचानक इस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? फिर मोकी ने कहा, मुझे उसका सेंट जाना पहचाना लग रहा है और ये सेंट का मतलब
हमारी फैमिली में स्पेशल है। ये सुन के उसके बॉडीगार्ड्स शॉक हो गए। दूसरी तरफ डोई अपने कॉलीग को कांटेक्ट कर रही थी, जहां उसे पता चला कि उसका कॉलीग उसे लेने नहीं आ पाएगा। फिर जब डोई ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन के डोई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद से आ जाऊंगी। फिर डोई अपने आप से बात करने लगी और उसने कहा, मैंने अभी कहा था कि मैं नई ज़िंदगी स्टार्ट करूंगी, तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बोल के जब डोई एयरपोर्ट के बाहर निकली तब उसे वहाँ मैंजी और वो ब्राउन बालों वाला लड़का दिखा और उस लड़के ने डोई को हाय भी बोला। फिर डोई थोड़ा नर्वस हो गई, बट फिर उसे याद आया कि उन लोगों ने तो उसे फॉक्स फॉर्म में देखा था। फिर उस ब्राउन बालों वाले लड़के ने कहा, वो लड़की हमारी तरफ ही देखे जा रही थी, तो मुझे लगा कि आज मेरा काम हो जाएगा, बट वो तो भाग गई। तो मैंजी ने कहा, शायद तुम्हें पास देख के उसे समझ आया होगा कि तुम कितने डिस्गस्टिंग हो। फिर उस लड़के ने कहा, अभी तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तो मैंजी ने कहा, हम यहाँ बिजनेस ट्रिप पे आए हैं, तो ये सब बंद करो। फिर उस लड़के ने कहा, तुम जैसे हो वैसे रहो, बट मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश मत करो। तो मैंजी ने कहा, अपना मुंह बंद रखो और चलो। उसके बाद डोई ने एक टैक्सी ली और जब वो टैक्सी में बैठ के जा रही थी तब उसका ड्राइवर के साथ झगड़ा हो गया और फिर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और डोई को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। फिर डोई सड़क पे अकेली थी। वो अपने लिए कैब ढूंढने लगी। तभी उसको एक कार आते हुए दिखी और उसने वो गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिखाया। तभी अचानक कहीं से उस गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया। ये देख डोई ने कहा, व्हाट द हेल, क्या मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालूं? वो बच्चा गाड़ी के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। डोई ने उसे देखा और उसने भागना स्टार्ट किया। डोई ने बच्चे को ज़ोर से धक्का दिया और खुद गाड़ी के सामने आ गिरी। तभी कार वाले ने अचानक ब्रेक लगाया और वो तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा। वो कार वाला और कोई नहीं बल्कि मोकी था। उसने डोई को उठाया और कहा, ये तुम हो? क्या तुम ठीक हो? फिर उसके पीछे वाली गाड़ी से वो ब्राउन बालों वाला लड़का उतरा और उसने कहा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? तो डोई ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट लग गई है। फिर उस ब्राउन बालों वाले लड़के ने कहा, ओह ये आप हैं, हम फिर से मिल गए, आइए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। फिर मोकी ने कहा, चिंता मत कीजिए मिस्टर मू, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। डोई ने उन्हें बार बार मना किया। डोई मोकी और मू के बीच फंस गई थी क्योंकि वो दोनों ही उसे हॉस्पिटल लेके जाने की ज़िद कर रहे थे। तभी वहाँ मैंजी आया और उसने डोई को और उसके पैर पे लगी चोट को देखा। उसके बाद उसने डोई को उठाया और अपनी कार के अंदर ले जाने लगा। तो मू ने मोकी से कहा, ही अब क्या हुआ? वो लड़की तो जा रही है और अभी तुम्हें भी जाना चाहिए। फिर मोकी ने कहा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, प्लीज़ मुझे मेरे होटल तक लिफ्ट दे दो। तो मू ने कहा, हे रुको, क्या मैंने तुम्हें कार में बैठने बोला है? उसके बाद सब लोग कार में बैठ गए। तो मोकी ने डोई से पूछा, आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आपको दर्द हो रहा है? तो डोई ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। फिर मू ने पूछा, हे ब्यूटीफुल, क्या मैं तुम्हारे घाव पे मलहम लगा दूँ? तो डोई ने कहा,
नो थैंक्स। फिर डोई मैंजी की तरफ देखने लगी। मैंजी भी उसे घूरने लगा और उसने पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? फिर डोई ने कहा, हाँ, हम एयरपोर्ट पे तो मिले थे। फिर मैंजी ने कहा, नहीं, उससे पहले कभी मिले हैं? तो डोई ने मन में कहा, ऐसा लग रहा है कि इसे सब पता है, बट मुझे नहीं लगता इसे पता चलेगा कि मैं ही वो फॉक्स हूँ। आगे डोई ने मैंजी से कहा, नहीं, शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। फिर मैंजी ने कहा, ओह ओके। तो डोई ने कहा, भले ही मैं हैंडसम लड़कों के बीच बैठी हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आग और बर्फ़ के बीच हूँ। Thank you all of you for watching this video. If you enjoyed the video, hit that subscribe button, and if you want more parts of this story, then please like, share and leave comments below. Thank you. Bye bye.